वेलकम टू ऑल। स्वागत आप सभी का अरसर यूट्यूब चैनल पे। और हम आ चुके एक बेहतरीन जबरदस्त वीडियो के साथ में। जी हाँ, ये वीडियो उन बच्चों के लिए होने वाला है जिन्होंने अभी इंडियन नेवी का फेज 1 क्लियर किया है और आगे फेज 2 की तैयारी करने वाले हैं। आगे जाके फेज 2 में अपना सिलेक्शन सुनिश्चित करने वाले हैं। लेकिन उसके लिए जरूरी है वीडियो पूरा डिटेल से आप देखें, हर एक बारीक चीज को क्लियर करें, क्योंकि यहां की लापरवाही, एक सवाल आपका गलत होगा दिक्कत नहीं है, लेकिन इसमें जो इंफॉर्मेशन आपको दी गई है, ये प्रोसेस जो आपको फॉलो करना है, डॉक्यूमेंटेशंस रेडी करने हैं, वो इस वीडियो में बहुत ज्यादा अपना इंपॉर्टेंस रखते हैं। तो ये वीडियो शुरू से लेकर आखिर तक देखिएगा। यहां पर आपको हॉल टिकट नंबर आपको मिल गया, यानी आपको एडमिट कार्ड फेज 2 का मिल गया है। ऐसी कुछ डिटेल्स आपको वहां पे मिली होगी, कब आपका एग्जाम होगा, क्या कहां होगा, सारा का सारा यहाँ पे आपकी फोटो वगैरह होगी। ऐसा एडमिट कार्ड आपने डाउनलोड किया होगा। उसी एडमिट कार्ड में आपको कुछ इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं और उस इंस्ट्रक्शंस में सबसे पहले देखिए, स्टेज 2 जो आपका एग्जाम होने वाला है, इसमें क्या होगा, सिलेक्शन प्रोसेस कंप्रेज ऑफ फिजिकल फिटनेस टेस्ट, रिटन एग्जामिनेशन एंड रिक्रूटमेंट मेडिकल एग्जामिनेशन। रिटन एग्जामिनेशन, मेडिकल एग्जामिनेशन, यानी मेडिकल होगा, रिटन होगा आपका। ठीक है, तो यहां पर आपका हो गया। उसके बाद में रिपोर्टिंग टाइम के 30 मिनट के बाद में अगर आप पहुंचते हैं तो आपको परमिशन नहीं दी जाएगी। ये बड़ा स्टिक पॉइंट है यहाँ पे, जो आपको तैयार करना होगा। भोजन की, रहने खाने पीने की व्यवस्था आपको खुद को करनी पड़ेगी। अगर नंबर ऑफ स्टूडेंट अगर ज्यादा होते हैं, उन फैक्टर्स की वजह से अगर एग्जाम डेट जो आपका है, अगर वो अलॉटेड डेट अगर आगे होता है तो उसकी संभावना बढ़ सकती है। तो आपको अपना अरेंजमेंट लेके चलना, अपनी व्यवस्था लेके चलना, खाने पीने की व्यवस्था, खर्चा पानी अपना साथ लेके चलना, ये कहना चाह रहे हैं। उसके बाद में जो डॉक्यूमेंट्स हैं जो आपको लेके जाने हैं, और वो भी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स, ध्यान दीजिएगा। एजुकेशनल सर्टिफिकेट, पासिंग सर्टिफिकेट एंड मार्कशीट ऑफ मैट्रिक एंड 10+2 ITI डिप्लोमा, जो भी अप्लाई आपके लिए होता है। NC सर्टिफिकेट ABC अगर है तो, दिस कॉल अप लेटर एंड द हॉल टिकट फॉर INET। ठीक है, डोमिशियल सर्टिफिकेट, आधार कार्ड विल नॉट बी एक्सेप्टेड एज ए डोमिशियल सर्टिफिकेट। डोमिशियल सर्टिफिकेट बना के आपको लेके जाना पड़ेगा, आधार कार्ड वैलिड नहीं होगा। आधार कार्ड मैंडेटरी है, लेके जाना ही जाना है। पैन कार्ड अगर आपका है तो वो लेके जाना है। आपका रिसेंट कलर फोटो, वो भी कितनी, 8 पासपोर्ट साइज फोटो, और 3 महीने से पुरानी आपकी फोटो नहीं होनी चाहिए। अगर 3 महीने से पुरानी है तो दोबारा से बनवा लेना। ठीक है, उसके बाद में चयन के सभी चरणों में ऑनलाइन आवेदन भरते समय मूल दस्तावेजों को अपलोड आपने जो किया था उनको वेरीफाई किया जाएगा, और अगर उनमें कहीं एरर आती है तो आपको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा, आपको वहां से बाहर कर दिया जाएगा अगर वेरिफिकेशन के दौरान गड़बड़ी पाई जाती है तो। उसके बाद में देखिए, परीक्षा सेंटर में जब आप जाएंगे तो वहां पर किसी भी तरीके का कोई मोबाइल फोन वगैरह, कैलकुलेटर वगैरह अलाउ आपका नहीं है। कोई भी गैजेट आपका वहां पे अलाउ नहीं होगा आपको। ये आपका फिजिकल होगा, और मैं पहले क्लियर कर दूं, पहले आपका फिजिकल होगा। फिजिकल जिन बच्चों ने क्लियर किया है उसके बाद में आपका रिटर्न होगा। यहाँ पे देखिए, मेल कैंडिडेट के लिए रनिंग टाइम आपका 1600 मीटर 6.5 मिनट, गर्ल्स के लिए 8 मिनट। यहाँ पे देखिए, उठक बैठक 20 से 15 है, पुशअप्स 15 है, 10 है, और आपका जो आपका नी सीट है, बेंड नी सीट है, वो आपका 15 और 10 है। ठीक है, उसके बाद में जो बच्चा रिटन एग्जामिनेशन, रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन shall be conduct only for the candidate who have qualified the physical fitness test। जो आपका PFT क्लियर करेगा उसी का रिटन एग्जाम होगा। और रिटन एग्जामिनेशन में यहां पे आपकी नेगेटिव मार्किंग नहीं है, आप हर बॉल पे चौका छक्का मार सकते हैं। सेकंड जो फेज 2 है, इसमें जो एग्जाम होगा रिटर्न वाला, इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं होगा। वैसे आपको ऑफिसर्स वहां पे गाइड करेंगे, लेकिन फिर भी आप इस बात का ध्यान रखना कि वहां पे नेगेटिव मार्किंग नहीं है। ज्यादा ज्यादा स्कोर करना, क्यों, अभी बताऊंगा ज्यादा ज्यादा स्कोर क्यों करना है। यहाँ पे जो आपका मेडिकल होगा, जो मेडिकल रिक्रूटमेंट होगा, उसमें पूरे के पूरे प्रोसेस आपका किया जाएगा। मेडिकल में फिटनेस में आप फिट हो जाएंगे। उन्हें फेज 2 के लिए लिखित परीक्षा में अंकों के आधार पे मेरिट सूची में शामिल करने पे विचार किया जाएगा। आप फेज 2 PFT होगा, रिटर्न होगा, उस रिटर्न के बिहाफ पे आपका
जो आगे का मेरिट है वो डिसाइड आपका किया जाएगा। तो इस बात को लेके आप टेंशन नहीं ले। अगर आप मेडिकल में अयोग्य घोषित हो जाते हैं तो आपको 5 दिन का टाइम के भीतर भीतर किसी भी मिलिट्री हॉस्पिटल से अपना मेडिकल फिर से करवा के सर्टिफिकेट बनवा के उनको जमा करवाना पड़ेगा विदिन 5 डेज, अगर मेडिकल में आपको रेफर मिल जाता है तो। लेकिन यहाँ पे जो मेरिट बनेगी वो देखो क्लियरली मेंशन किया है, स्टेज 2 रिटर्न एग्जामिनेशन के बेस्ट पे आपका मेरिट लिस्ट होगी, उस पे विचार किया जाएगा, उसके मार्क्स पे विचार। तो ज्यादा से ज्यादा स्कोर करना है आपका फेज 2 में। उसके बाद में किसी भी परिस्थिति में परीक्षा केंद्र के समय में बदलाव नहीं पॉसिबल है। खाने पीने का सामान लेके आए। मेरिट सूची में चयनित उम्मीदवारों को चिल्का में शामिल होने के लिए पुलिस सत्यापन प्रमाण पत्र बनाना आवश्यक है, उसकी बात अपन बाद में कर लेंगे। समय रहते ये करवा लें क्योंकि बाद में आपको टाइम नहीं मिलेगा, ये पहले उन्होंने गाइडलाइन जारी कर दी है। उपरोक्त निर्देशों का पालन करने में विफलता के परिणाम स्वरूप उम्मीदवारी यानी वो कैंडिडेट एग्जाम से बाहर कर दिया जाएगा अगर किसी भी तरीके की इनमें से इंफॉर्मेशन प्रॉपर नहीं है तो। ये फेज 2 आपका है। अब किसी बच्चे का फेज 2 28 को है, किसी का 29 को है, किसी 1 का है, किसी का 2 का है अगस्त में, किसी का सितंबर में, किसी का 3 का है सितंबर में, है ना, अगस्त तो अभी चल ही रहा है। तो उन बच्चों को बचे हुए टाइम में जबरदस्त लेवल पे अपने आप की सेल्फ स्टडी पे फोकस करना, ज्यादा ज्यादा प्रैक्टिस करनी है। और ये कॉन्फिडेंस मौका है क्योंकि जो बच्चा फेज 2 में क्लियर कर गया ना वो फेज 2 में बाहर नहीं होगा अगर आपका फिजिकल मेडिकल ठीक है तो। क्योंकि रिटर्न में बेटा बहुत टफ पेपर नहीं आता है, एवरेज पेपर आएगा आपका और नेगेटिव मार्किंग नहीं है, बढ़िया से स्कोर आपको करने का मौका मिलेगा। बस प्रॉपर आप अपनी तैयारी को जारी रखें, आप प्रैक्टिस करते रहिए। टॉपिक वाइज है, मिक्स है, बढ़िया से प्रैक्टिस। लाइव बैच में आप प्रैक्टिस क्लासेस चल रही है, उनको ज्वाइन करके रखिए। कॉन्सेप्ट अपना क्लियर करके रखिए, कॉन्सेप्ट से दूरी मत बना लेना नहीं तो समस्या हो जाएगी। और सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है आपका डीपीपीज लगाना, सिलेक्शन सीरीज लगाना, कॉन्सेप्ट नोट्स को रिवाइज करना, टॉपिक वाइज मिक्स मॉक टेस्ट। यानी यहाँ पे इंपॉर्टेंट पार्ट आपका सेल्फ स्टडी में नोट्स बैच, जो आपका टाइम ज्यादा से ज्यादा बचाएगा और उसका एडवांटेज आपको ज्यादा से ज्यादा देगा प्रैक्टिस में। क्योंकि बहुत जो 1 महीने का टाइम बचा है इसमें बढ़िया से आपको प्रैक्टिस करने का मौका मिलेगा, तैयारी करने का मौका मिलेगा। तो नोट्स बैच से साथ में तैयारी करनी है। जो बच्चा अगर कोई नोट्स बैच में नहीं जुड़ा है, बड़ा जुड़ के बढ़िया से अपनी सेल्फ स्टडी प्रैक्टिस कर लेना, कॉन्फिडेंस आपको वहां से मिलेगा। फिर भी अगर आपका कोई डाउट रहता है तो दिए गए हेल्पलाइन नंबर पे कॉल कर सकते हैं और अपना डाउट क्लियर कर सकते हैं। जो भी बच्चे चैनल पे नए आए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। यहाँ पर प्रॉपर आपको कॉन्सेप्ट क्लास मिलेगी जो कि यूट्यूब पे आपकी होती है फ्री ऑफ कॉस्ट, प्रत्येक बच्चे को उसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर ले, वीडियो को लाइक कर ले। ठीक है, मिलता हूं मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।